आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये महीना याद रहेगा आपको, और मेरी ये लाइन भी याद रहेगी, जो चल रहा है उसे चलना दीजिए, नए रिस्क मत लीजिए। सबसे बड़ी गलती इस महीने यही होगी कि आप कुछ नया शुरू करने के चक्कर में जो पुराना आप संभाल सकते थे वो भी नहीं संभाल पाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है, और ये महीना थोड़ा डर के साथ भी शुरू हो सकता है। काफी सारे उतार चढ़ाव आपकी राशि यहाँ पे महसूस करती हुई दिखाई दे रही है, और मन बीच बीच में चिड़चिड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि आपके काम, आपके वर्क के स्वामी मंगल बड़ी कमजोर स्थिति में इस महीने में बैठे हुए हैं, और उस पर शनि का प्रकोप भी है, नजर भी है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि जब काम में ना रुकावट आए ना, गुस्से में रिएक्ट करने से अच्छा है थोड़ी लंबी सांस लीजिए और उस काम को फिर से शुरू करिए। रास्ता खुद निकल आएगा। यहाँ पर बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। बस मंगल और शनि दोनों यही चाहते हैं आपसे। सीधी बात यहाँ पर यह है कि चाहे बिजनेस हो, आपकी जॉब का कोई चेंज का कोई बड़ा डिसीजन हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा डिसीजन हो, रिस्क लेने का टाइम जुलाई का महीना तो नहीं है। सप्तम भाव में राहु के असर की वजह से और मंगल के असर की वजह से कई सारी व्यापारी डील जो हो सकती थी वो होते होते नहीं होंगी, और आपने जो व्यापार में अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं या विवाह में, मैरिज में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा बचिएगा। जॉब वालों के लिए बृहस्पति की जो उच्च की स्थिति है वो भी बड़ी दिक्कत आने तो नहीं देगी, वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने देगी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या फिर भी जुपिटर नहीं रोक पाएंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य साथ देंगे। बस एक बात, अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा। आप बेहतर काम कर सकते हैं, पर आपको ना प्लानिंग क्लियर नहीं है। आपको बस स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है और उस पर लगने की जरूरत है। आपकी जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, जो भी हो, आपके काम करने का जो तरीका है जिससे आप अभी नाखुश नजर आ रहे हैं, जिनके साथ डीलिंग करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ सामंजस्य ज़्यादा बैठाने की ज़रूरत है। रूटीन, शेड्यूल, स्ट्रेटेजी ये सब बनाने की ज़रूरत है। ये महीना थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करता है आपसे, इसलिए यहाँ पर मत चूकिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। पैसे के मामले में एक खास बात है, अगर आपका काम लोन से जुड़ा हुआ है, यानी लोन आप ले रहे हैं या चुका रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति मदद करेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर जो समान जो लाभ होता है, जो ओके प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलेगा। बचत के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बचाने चाहते हैं आपको, पर शनि यहाँ पर खर्च के राशि में बैठकर आपकी पूरी बैंड बजाने को तैयार, बजा ही रहा है काफ़ी टाइम से, अभी भी उसका मन नहीं भरा है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हैं, बचाया हुआ पैसा सीधे हाथ में मत रखिए, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि बेकार की चीज़ों में वो बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर अननेसेसरी जो आपकी खर्चे हैं उनको कट करने का भी टाइम ही आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैनेजर ऑफ एनी ऑफिस, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको सैलरी जा रही है, या फिर एक काम के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, ऐसे चीज़ों को आपको कट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपने खर्चे देखिएगा आसपास कहाँ पर व्यर्थ जा रहे हैं। एक बार अपनी ना जून की और मई की बैंक स्टेटमेंट देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि कई सारे ऐसे खर्चे, सब्सक्रिप्शन की फीस आपके अकाउंट से ऐसे ही कट रही थी जिसका आपको ध्यान ही नहीं था, और इस महीने में आपको वो सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। कुछ ऐसी बातें जो आपका मन अभी महसूस कर रहा है, एक तो खाने पीने में आप संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं, पेट की समस्या भी आपको तंग कर रही है। घर में कोई बिजली या गैस के कोई बिल का, या गैस या बिजली से रिलेटेड किसी अप्लाइंसेस में अचानक से खराबी भी आ सकती है, या बिल में कोई टेंशन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है कि यार इतनी तो बिजली यूज़ नहीं करी थी कि 10 लाख रुपए का बिल आ गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी से डीलिंग में मन करेगा कि सीधा कह दूं कि नहीं हो रहा मुझसे, या फिर आप मेरी वाली बात क्यों नहीं मान रहे, घुमा क्यों रहे हैं बात, पर वहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की कोशिश करिएगा। अगर कोई व्यक्ति को आपको बात समझानी है या बात मनवानी है, एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पर बार बार आपको चिंता हो रही है, और वो आपका धन है, वो आपका पैसा है, वो आपका काम करने का तरीका है, और इन सब में आप उसका सल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सल्यूशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है। ध्यान दीजिए इस बात पर, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है। खाने पीने से जुड़ी पेट की समस्याएं आपको तंग करी नहीं, जैसा हमने पहले कहा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत मानसिक रूप से तनाव भी महसूस कर रहे हैं, बीपी का समस्या, और अगर आपको पहले कोई हार्ट का प्रॉब्लम था तो वो वापस से आ जा रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप किसी पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं या स्मोकिंग वगैरह बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आपको इस टाइम में तंग कर सकती है। इस महीने खास तौर पे आपको अपनी हेल्थ पे बहुत सावधान रहना चाहिए। कई सारी आदतें बदलने की जरूरत आपको पड़ सकती है, लापरवाही बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से यहाँ जागरूक रहिए। चलिए अब आपके लव रिलेशन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो
तो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो हंसी मजाक खूब होने वाला है और मस्ती खूब होने वाली है। मजाक मजाक में एक दूसरे को टांग खूब खींचने वाले हैं। एक अच्छा गुड टाइम आप यहाँ पर बिता सकते हैं। थोड़ा सा मजाक मजाक में कभी सीमा क्रॉस भी हो जाएगी आपकी, तो चलता है यार, इतना इतना इट्स ओके, बेहतर ही होगा। उससे आप मनाओगे फिर और ज़्यादा प्यार आपका बढ़ेगा। थोड़ी बस मर्यादा का यहाँ ध्यान रखिए और बाकी कोई समस्या की नहीं दिखाई देती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है जीवन। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकार के विवाद से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स ओके, नॉर्मल मैरिड लाइफ। अब चलते हैं आगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुंभ राशि के हैं, कंसिस्टेंसी, बस यही इसी चीज पे पूरे महीने काम करना है। बस ये मेरी सीधी बात है आपके लिए, क्योंकि सब्र यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपके दोस्त हैं इस टाइम पीरियड में। रिजल्ट तो धीमे वैसे ही मिल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, पर मेहनत जाया नहीं करनी है, वक्त जाया नहीं करना है। ये जितना भी जद्दोजहद कुंभ राशि वाले कर रहे हैं ना, पिछले कई टाइम से ये लोग तंग हैं, परेशान हैं। बीच बीच में कुछ महीने ठीक ठाक अच्छे चले जाते हैं, लेकिन फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। ये सब चेक हो रहा है, ये सब टेस्ट हो रहा है आपका। ये जो शनि का ट्रांजिट हुआ ना मीन राशि में आपके लिए, आपसे दूसरे घर में गया, ये सब उसका टेस्ट हो रहा है। ये सब इकट्ठा रिजल्ट देंगे शनि आपको आने वाले अगले साल में, यानी अगले साल जून के बाद। तब तक के लिए इस समय को जाया नहीं होने देना, इसमें मेहनत बहुत करनी है। एक उपाय जो कि कुंभ राशि के लोग जरूर करेंगे इस टाइम पीरियड में, पीपल के पेड़ पर आपको दिया जलाना चाहिए, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, और ये नहीं हो पाए तो भगवान सूर्य को कुमकुम डालकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही अगर हो पाए तो गौशाला जाइए और वहाँ गाय की सेवा भी करिए, उनको भी कुछ खिलाइए। इस महीने शनि और मंगल दोनों बहुत दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। ये उपाय आपके घर और सेहत की एनर्जी को स्थिर करता है। शनि आपके चाचा ताऊ और आपके बड़े भाई होते हैं, बड़े सिबलिंग होते हैं, और वहीं पे मंगल आपके ब्रदर और आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है और कलीग्स को भी करता है। इस वजह से आप देखेंगे कि इन्हीं जगहों से शायद दबाव आ भी रहा है। कोई बात नहीं, ये उपाय करिएगा, आपका काम बनेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा टाइम।